हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग नया साइंस फ्यूजन क्लास 3 का नया चैप्टर शुरू करेंगे। आशा करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे प्लांट लाइफ, पेड़ पौधों का जीवन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है। की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखिए, टू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स and to understand the process by which plants make food, to know about the functions of roots, stems and leaves। तो इस बुक में आज इस लेसन में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या है रूट का, स्टेम का और लीफ का, पत्तों का। ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखे हो अपने चारों ओर पेड़ पौधे से भरे हुए हैं। आप कभी भी कहीं गार्डन जाते हो या फिर आस पड़ोस में भी आपको ट्री और पौधे ये सब तो देखने को मिल ही जाते हैं। चलिए, इसमें कुछ हम लोगों को सीखना है और प्लांट लाइफ के बारे में जानना है, तो थोड़ा स्टोरी टाइम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह का स्टोरी हो रहा है, फिर आगे पढ़ाई करते हैं। ठीक है। जीसन वाज ईटिंग अ रेडिश, ही सडनली आस्क्ड हिज फादर, वी गेट दिस रेडिश फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, इज इट अ रूट। तो जीसन जो है वो रेडिश खाता है। ठीक है। और वो पूछता है अपने पिताजी से कि ये तो अर्थ के अंदर था, क्या ये रूट है? हिज फादर रिप्लाई, यस सन, हाँ बेटा, दिस रेडिश इज अ रूट, हाँ ये रूट है। वी कैन ईट रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम लोग बहुत सारे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसके हम लोग रूट को खाते हैं। ये इन्होंने अपने पुत्र को समझाया है। अब देखते हैं हम लोग इस लेसन में आगे हम लोगों को और क्या सीखने को मिलता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑल अराउंड अस and these plants have different parts. All these parts work together to help the plant live and grow। कहता है कि यहाँ पे अलग अलग तरह के हम लोगों के प्लांट चारों ओर मिलता है और इस प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है। और हर एक पार्ट्स का अपना हेल्प करता है प्लांट को लीव करने में, रहने में और ग्रो करने में, बढ़ने में। ठीक है। ऑब्जर्व द पार्ट्स ऑफ द प्लांट गिवन हेयर। आप जो प्लांट आप देख पा रहे हैं फिगर में दिया हुआ है उसको ऑब्जर्व करिए। अ प्लांट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, सूट एंड रूट्स। ठीक है। तो इसको दो भाग में बांटा गया, एक सूट एंड एक रूट्स। ठीक है। सूट और रूट के बारे में पहले समझ लीजिए, फिर फिगर को दिखाते हैं अच्छे से। ठीक है। सूट, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द सूट। वैसा पार्ट प्लांट का जो ग्राउंड के एबव होगा उसको हम लोग सूट कहेंगे। द सूट हैज स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो जो सूट है वो कौन कौन उसके पार्ट होंगे? तो वो होगा स्टेम होगा, लीव्स होगा, ब्रांचेस होंगे, बर्ड्स होंगे, फ्लावर होंगे और फ्रूट्स भी होंगे। अब सूट हो गया जो ग्राउंड के एबव होगा। तो ग्राउंड के बिलो कौन होता है देखते हैं, रूट। द पार्ट ऑफ द प्लांट which grows below the ground is called the root। तो अब जो ग्राउंड के नीचे होगा उसे हम क्या कहेंगे? रूट कहेंगे। We cannot see this part from outside। तो इसे हम बाहर से नहीं देख सकते हैं। क्लियर? समझ गए हैं? एक मिनट फिगर को देखिए, समझ लीजिए, है ना। यहाँ से ये बिलो द ग्राउंड है, यहाँ से एबव द ग्राउंड है। तो यहाँ से जो नीचे होगा, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जो नीचे है इसको हम लोग रूट कहेंगे और यहाँ से जो अपर होगा, ठीक है, उसको हम लोग सूट बोलेंगे। सूट में कौन कौन आता था? स्टीम, फ्लावर, लीफ, फ्रूट। ठीक है। और रूट में तो केवल रूट आता था। इसी तरह से आप अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कैसे दिया है। रूट के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब रूट जो है वो टाइप ऑफ रूट में है, उसको देखते हैं। द रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड देयर आर टू टाइप ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब रूट जो होता है वो दो तरह का होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से थोड़ा स्लो बोलिए, स्लो काम करना है, बट आपको एकदम अंडरस्टैंड होना चाहिए। आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं,
और लिख के भी याद कर सकते हैं या बार बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। और देखिए मन लगा के पढ़ना चाहिए जब भी पढ़ना चाहिए, और मन ना लगे तो पढ़ाई उस समय के लिए कुछ समय के लिए रोकिए, लेकिन उसके बाद फिर मन बनाइए और फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब टैप रूट क्या है? इन दिस टाइप ऑफ रूट one main root grow from the end of the stem. Many small and thin roots grow from this main root. Plants like mustard, bean and plasma have tap roots. तो टैप रूट किस में होगा? तब देखिए बीन है, मस्टर्ड है, ठीक है, ये सबों में क्या होता है? आपका टैप रूट होता है। टैप रूट कैसा होगा? तो स्टीम के साथ ये मेन मिला रहता है। देखिए ये टैप रूट है, आप ध्यान से देखिएगा, ये मेन एकदम एक हार्ड वाला जा रहा है और उससे छोटे छोटे इस तरह से निकलेंगे, बट ये हैवी जिसको मोटा बोलेंगे ये रूट रहेगा, इसको बोलते हैं टैप रूट। आप समझ लीजिए इसी में अगर फाइब्रस रूट की बात करें तो कैसे, जब आप दोनों को समझेंगे तभी डिफरेंस पता चलेगा। फाइब्रस रूट, इन दिस टाइप ऑफ रूट मेनी रूट्स आर bunched together and grow from the end of the stem, and plants like wheat, rice, onion have the fibrous root. तो फाइब्रस रूट कैसा होगा? तो ये कोई इस तरह का हार्ड नहीं होगा, बल्कि देखिए फाइब्रस रूट ऐसे है, सभी में छोटे छोटे पूरे चारों ओर क्या होंगे? बिखरे पड़े रहेंगे, है ना। और टैप रूट में क्या होते हैं? एक बड़ा मोटा रहेगा और बाकी सब बिखरे पड़े रहेंगे। तो आपको अगर ड्राइंग के लिए आएगा कि टैप रूट बनाइए, फाइब्रस रूट बनाइए, तो आप समझ सकते हैं। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि जैसे कि रेडिश जो होता है वो टैप रूट के अंदर आता है, लेकिन वहीं पर अगर आप ऑनियन को देखेंगे उसमें जो जड़ लगे होते हैं वो फाइब्रस रूट होता है। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे फंक्शंस ऑफ रूट्स। देखिए फंक्शन क्या है रूट्स का? रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस विच आर गिवन बिलो। तो कुछ नीचे दिया है जो उनके फंक्शंस हैं, उसके हम लोग समझ सकते हैं। पहला देखते हैं, रूट्स फिक्स द प्लांट फैमिली टू द ग्राउंड। जो रूट होता है वो कोई भी पौधे को क्या करता है? फिक्स करके रखता है ताकि वो गिरे ना। विदाउट रूट्स अ प्लांट कैन नॉट रिमेन फर्म ऑन द ग्राउंड। अगर वो रूट हटा देंगे तो वो कोई भी पौधा हो चाहे पेड़ हो वो वहाँ पे स्टेबल नहीं हो सकता। रूट्स स्प्रेड आउट इन द सॉइल एंड होल्ड द प्लांट। तो ये कहता है कि अब रूट जो है ग्राउंड के अंदर स्प्रेड करता है। स्प्रेड करने का मतलब बच्चों, स्प्रेड करना फैल जाना, तो वहाँ नीचे जो ग्राउंड में जाता है वो फैल जाता है, और फैलने के बाद वो होल्ड करता है, दैट मीन्स मिट्टी को पकड़े रहता है। रूट्स ऑब्जर्व वाटर, रूट्स जो है पानी को ऑब्जर्व करता है, एंड सॉल्ट, और सॉल्ट को भी करता है, कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल। तो रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल से वाटर और सॉल्ट को रूट क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। विदाउट रूट्स प्लांट विल नॉट बी एबल टू टेक इन वाटर एंड सॉल्ट। अगर रूट नहीं होगा तो वो तो ना तो वाटर ले पाएगा ना ही सॉल्ट ले पाएगा, और ये तो ज़रूरत है ना उनके लिए खाना बनाने के लिए। सम रूट्स सच एज दोज ऑफ कैरोट, रेडिश, बीटर रूट्स स्टोर फूड इन देम। और कुछ कुछ तो ऐसे रूट्स हैं जो अपना ही भोजन वो प्लांट उसी रूट्स में स्टोर करते हैं। वी ईट द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स के रूट्स को ही हम लोग खाते हैं। जैसे देखिए कैरोट है, कैरोट का ये रूट है जिसे हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। ये फूड को स्टोर करता है यहाँ पे। रेडिश देख लीजिए और बीट रूट को भी देख लीजिए। तो ये आप एग्जाम्पल देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टीम। स्टीम की क्या फंक्शन है ज़रा इनका भी तो जाने। द स्टीम ऑफ द प्लांट ग्रोज एबव द ग्राउंड। तो मैंने पहले भी बताया कि बिलो द ग्राउंड रूट होता है, एबव द ग्राउंड स्टीम है, जिसे सूट में आते थे स्टीम। ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टीम। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टीम। और सभी स्टीम अपने अपने प्लांट के अलग अलग स्टीम होते हैं। बिग ट्री लाइक नीम, मैंगो एंड बनियान हैव अ थिक, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टीम कॉल्ड द ट्रंक्स। तो अब देखिए जो बड़े पेड़ होंगे जिनका नीम है, मैंगो है या बनियान है, तो इन सबों का स्टीम जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, और वुडी होगा, लकड़ी वाला दार होगा एकदम, उसको हम लोग ट्रंक्स कहते हैं। ट्रंक्स कीप द ट्रीज अपराइट, और उसको सीधा रहने में मदद करता है। किसको? पूरे प्लांट को। सम प्लांट्स लाइक कोरिएंडर हैव अ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टीम। अब कोरिएंडर जो होगा उसका सॉफ्ट होगा और ग्रीन स्टीम होगा, ठीक है। सम प्लांट्स लाइक मनी प्लांट्स
Some plants like money plants have very weak and thin stem and these plants need support to grow. They are called the climber. तो वैसे प्लांट जिसको ऊपर चढ़ने के लिए किसी की सहारे की ज़रूरत होती है, जैसे आप देखे होंगे कि कुछ बांस के झाड़ी हो या फिर और भी आप देखेंगे कि किसी भी तरह का उसको सहारा दिया जाए जिसके बदौलत जिसके कारण वो क्या करेगा, अपराइट होगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। तो वैसे पौधे जो अपराइट जाने के लिए, जैसे मनी प्लांट का एग्जांपल देख सकते हैं, वो सहारा लेकर के ही वो लत्तर के रूप में आगे बढ़ता है, जो चढ़ाई क्लाइंबर करता है। ठीक है, अब आता है फंक्शंस ऑफ स्टीम। स्टीम के फंक्शंस को देखते हैं। द स्टीम कीप्स द प्लांट अपराइट। तो स्टीम जो है वो मैंने पहले भी बताया कि वो अपराइट रखने में, सीधा रखने में काम का मदद करता है पेड़ों को। इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, ये सपोर्ट करता है प्लांट को। द स्टीम कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये स्टीम है, जो रूट तो वहाँ से सक किया था सॉइल से, लेकिन उसको स्टीम जो है अब आगे बढ़ाता है और अदर प्लांट्स के पार्ट्स में पहुँचाता है। इट ऑल्सो कैरीज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट and the steam of some plants like sugar can stored food in them। अब देखिए शुगर कैन जो है, अब ये शुगर कैन जो है ये एक स्टीम है और इसमें क्या होता है, इसी में इसका फूड स्टोर होता है। जैसे कि आपने वहाँ देखा था रेडिस का, ठीक है, उसमें क्या होता था, फूड स्टोर होता था, जबकि वो रूट था। अब स्टीम में भी कुछ रूट इनके जो खाना बनाते हैं वो फूड स्टोर होता है। अब वो केवल शुगर कैन नहीं है, उसमें पोटैटो भी है, जिंजर भी है। तो चलिए देखते हैं। The stem of the some plants which grow under the ground like the potato or ginger also store extra food. We eat stem of these plants। अब देखिए यहाँ पे आप तीनों को देख लिए, ये सभी स्टीम है। आप ध्यान में रखिएगा, पोटैटो स्टीम है जबकि अंडरग्राउंड है फिर भी स्टीम है ना। एक्टिविटीज करके देखिए कुछ। टेक अ ब्रांच with a white rose and dip it in the glass containing colored water. Observe after few hours and what happened to the color of the flower. What does this activity show? आपको चलिए इस चीज़ आप घर पे भी कर सकते हैं। आप पहले करिए, देखिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ इसमें क्या हुआ था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लीफ में क्या है, लीफ हमारा कैसे हेल्प करता है, लीफ क्या है देखते हैं। The leaf is the most important parts of the plant as it prepare food for the whole plant। पूरे प्लांट के लिए लीफ ही एक ऐसा है जो खाना बनाता है। ठीक है, क्या करता है, खाना बनाता है। किसके लिए, पूरे प्लांट के लिए, होल प्लांट। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। अधिकतर प्लांट्स के पास जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं। द फ्लैट पार्ट्स ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लेमिना। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लेमिना। देयर इज अ थीन ट्यूब इन द मिडिल्स ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मेन वेन। और जो मिडिल में होगा उसको मेन वेन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेन वेन है, जो ये वाला आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये मेन वेन है। ठीक है, उसके बाद देयर आर मेनी स्मॉल वेन्स नॉन एज द साइड वेन। अब देखिए यहाँ पे जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, आपका साइड वेन है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये साइड वेन है, बहुत सारा निकला है यहाँ से, साइड वेन है। ठीक है, मेन वेन, साइड वेन। ब्रांच आउट फ्रॉम द मेन वेन एंड दे कैरी वाटर टू द लीफ एंड द लोअर साइड ऑफ द लीफ हैज मेनी टाइनी पोर कॉल्ड स्टोमाटा। अब पत्ते को पीछे साइड, जैसे ये पत्ता पीछे साइड, इसका पिछला भाग है, आगे का नहीं है, तो पीछे साइड में बहुत सारा इसका छोटा छोटा छिद्र होता है, जो हम लोग तो नॉर्मली नहीं देख पाते हैं। उस छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, जो इसको जूम करके निकाला गया है, इस पार्ट को एक छोटा सा भाग और वहाँ से जूमिंग करके दिखाया गया है कि इस तरह से छोटा छोटा भाग होता है, जो छिद्र है उसको स्टोमाटा कहते हैं। अब ये स्टोमाटा का क्या काम है, एयर इंटर द लीफ थ्रू द स्टोमाटा। तो यहाँ जो हवा है, जो इसको कार्बन डाइऑक्साइड या एयर का, ऑक्सीजन का जो ज़रूरत है, वो इसी स्टोमाटा से क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है। कौन, प्लांट का लीफ, और लीफ इसको ऑब्जर्व करके अपने लिए यूज करता है। अब हम लोग जानेंगे फंक्शंस ऑफ लीव्स। लीव्स का फंक्शन देखिए, तो पहले तो पार्ट समझ गए, अब लीव्स का फंक्शन देख लीजिए। द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट।
दिस प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। तो देखिए जो प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एयर, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में जब कोई लीव अपना फूड बनाता है, खाना बनाता है, ऐसे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इंग्लिश में देखिए, द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट, दिस प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। तो क्वेश्चन अगर आगे होगा लगा हुआ तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। सो लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो इसलिए लीव को फूड फैक्ट्री बोला जाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन कभी कोई पूछ ले कि फूड फैक्ट्री किसको बोलते हैं प्लांट का, तो आप बता पाएंगे लीव्स को। व्हेन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट दे गिव आउट ऑक्सीजन। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। कोई भी चीज़ जीवित रहने के लिए ब्रीथ करता है, वो ऑक्सीजन करता है, और पेड़ तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों करता है ना। लीव्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज द सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही लीव जो है वो कैसा दिखाई देता है, ग्रीन, मतलब हरा दिखाई देता है। क्लोरोफिल हेल्प प्लांट टू मेक देयर फूड। और क्लोरोफिल जो है खाना बनाने में हेल्प करता है, खाना नहीं बनाता बट खाना बनाने में हेल्प करता है। Leaves of some plants like cabbage, mint and broccoli store food in them and we eat these leaves as vegetables। तो अब ये लीव खुद खाना बनाता है और उसमें स्टोर करता है। जैसे कि आपने देखा था उधर पोटैटो स्टोर कर रहा था, शुगर कैन कर रहा था, उधर रेडिश कर रहा था, रेडिश रूट में था, पोटैटो स्टीम में था। तो अब लीव में भी ऐसे स्टोर होते हैं। तो देखिए जिसको ब्रोकली है, मिंट है और कैबेज है, ये सब भी स्टोर करते हैं अपने पत्तों पे, फूलों पे, उसे हम लोग खाते हैं। एक्टिविटीज़ 2 चलिए करके देखिएगा, आपको देखना है कैसे क्या बोल रहा है। एक्टिविटीज़ 2 में कीप अ प्लांट इन द डार्क रूम। कोई प्लांट को डार्क रूम में रखिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द लीव्स। लीव्स के साथ क्या होता है देखिए। फाइनली टू द प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों तक देखिए। ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन फॉर व्हाट यू विल ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व किया उसको देखिए। तो आप ये काम घर पे भी कर सकते हैं बच्चों, आप लोग से आशा है कि आप लोग करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या देखेंगे, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। द फ्लावर्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स आर ऑफ अ डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज। तो फ्लावर जो है वो बहुत ही सुंदर वाला पार्ट है, किसका, प्लांट का। और फ्लावर जो होता है वो अलग अलग कलर का, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज होते हैं, ठीक है। द ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड द पीटल। जो ब्राइटली कलर का पार्ट होगा उसको हम लोग पीटल्स बोलेंगे। द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द दैट इंक्लोज द फ्लावर इन द बर्ड आर कॉल्ड स्पेल, सेपल्स, ठीक है। दे प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शंस ऑफ द फ्लावर। और ये प्रोटेक्शन करता है। तो देखिए ये प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। और ये पीटल्स है, रोज है, लिली है, सनफ्लावर है, आप ये सबको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं स्मॉल बर्ड्स दैट अपियर ऑन द स्टीम ग्रो इनटू अ फ्लावर। मोस्ट फ्लावर्स देन ग्रो इनटू फ्रूट्स। और अधिकतर फ्लावर जो है क्या करते हैं, उसको ग्रो करके फ्रूट्स को तैयार करते हैं। दीज फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। और वो फ्रूट्स जो बनेंगे उनके अंदर क्या होगा, सीड्स होगा। सम फ्रूट्स हैव ओनली 1 सीड्स एंड सम हैव द फ्यू सीड्स। किसी के पास तो 1 सीड्स होंगे और किसी के पास 1 से ज़्यादा। वाइल सम हैव मैनी सीड्स। और किसी किसी के पास तो बहुत ज़्यादा होगा और किसी के पास नहीं भी होता है, वो देखेंगे। अब देखिए जैसे मैंगो की बात करें तो मैंगो हैज़ 1 सीड्स। मैंगो के पास कितना सीड्स है, केवल 1। और ऑरेंज हैज़ फ्यू सीड्स और पपाया हैज़ मैनी सीड्स। तो ये सीड्स को आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। A pomegranate becomes unless if we throw away its seeds. Do you know why? A banana seeds do not grow into a new plant. तो ये दोनों को आपको देखना है। Most new plants grow from seeds. अधिकतर प्लांट्स सीड से ही जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। When a seeds is planted on the ground and get air, water, sunlight, it grow into a new plant. जब आप किसी सीड्स को प्लांट करते हो ग्राउंड में और उसे हवा, पानी और सनलाइट के मौजूद कराते हो तो एक नया प्लांट क्या होता है, जन्म लेता है। तो ये प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जो सीड से प्रोसेस
हो करके गुजरा और एक नया प्लांट तैयार हुआ, इसको हम लोग जर्मिनेशन कहेंगे। जैसे कि देखिए सीड है, ठीक है, सीड आप देखिए ये निकल के रूट हुआ, रूट से यहाँ सूट अलग हुआ, रूट अलग हुआ, फिर ये रूट से सूट में स्टीम लीफ आया, इस तरह से देखिए, तो ये लीव्स है रूट से, और इस तरह से फिर आगे बढ़ के ये न्यू प्लांट बन गया और इधर से रूट हो गई। अब आता है प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस एंड दे गिव अस मेनी थिंग्स। अब क्या क्या देता है प्लांट, जरा हम वो तो देख लें। तो प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन, दे आल्सो रिमूव सम हार्मफुल गैसेस दैट पोल्यूट एयर, the roots of the plant hold the soil particles and prevent them from carrying away by the air and water। तो ये तो रूट जो है मिट्टी को भी पकड़ के रखता है और बहाव जो होती है हवा से या पानी से उसको रोकता है, ठीक है। दूसरी बात, हम लोगों को क्या कर रहा था, ये ऑक्सीजन दे रहा था, और हार्मफुल जो गैस है जो अर्थ में पॉल्यूट कर रहा है उसे भी हटाने का काम कर रहा था, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसको ऑब्जॉर्व कर रहा था। The greenery due to the plant help in beautifying our surroundings। ये भी बात सही है कि हमारा जो चारों तरफ अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो हरा भरा लगता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। Therefore we all should plant as many plants as we can around us। तो हम लोग ये होना चाहिए कि हम लोग प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और इस तरह से हम लोगों को पेड़ पौधा से अच्छा माहौल बनता है और देखने में भी अच्छा लगता है, और ये हवा को भी शुद्ध करता है, ठीक है। और इससे आप बहुत सारा क्या करते हैं, आइटम्स मिलता है खाने के लिए, है ना। तो इसलिए आप भी कोशिश करेंगे अपने अपने घर के चारों ओर कुछ ना कुछ पौधे लगाएं, ठीक है। पॉइंट्स रिमेंबर, देखिए वीडियोस तो आज कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, माफ़ करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर भी उतना ही लंबा था। फिर भी आप मन लगा के पढ़िए, बोर नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए पॉइंट्स की बात करते हैं, क्या क्या हम लोग सीखे। तो द प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पहला नाम था रूट सिस्टम और दूसरा था शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो अंडरग्राउंड था और शूट सिस्टम अपर था। रूट्स आर 2 टाइप था, ये फाइब्रस रूट था और टैप रूट्स था। रूट स्टीम लीव्स फ्लावर फ्रूट सीड्स, ये सभी क्या थे, पार्ट्स थे प्लांट के। रूट जो है ऑब्जॉर्व करता है कहाँ से, मिनरल्स और वाटर, कहाँ से करता है, सॉइल से करता है, और ये जो रूट है होल्ड करके रखता है, प्लांट को पकड़ के रखता है, ठीक है। स्टीम अप्लाई फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स एंड फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स एंड हेल्प इन दी रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। तो बच्चों आप इतना सीख रहे हैं, तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग से आग्रह करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो बनाया वीडियो आपको मिलता रहे और आप पढ़ते रहें, ठीक है। न्यू वर्ड्स को चलिए देखते हैं आगे। सूट, रूट, टैप रूट। देखिए सूट क्या है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो एबव द ग्राउंड। रूट क्या है, पार्ट द प्लांट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड। टैप रूट, रूट इन विच स्मॉल एंड थिन ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द मेन रूट, इसको बोलते हैं टैप रूट। फाइब्रस रूट, रूट्स विच आर बंच्ड टुगेदर एंड ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। वेन्स, टाइनी ट्यूब्स running through the leaves. Stomata, tiny pore on the surface of the leaf. Photosynthesis, the process in which leaves make food for the plant in the presence of air, water and sunlight. This is called photosynthesis. And next, germination, the process of growing a new plant from a seed is called germination। तो बच्चों आज आप इतने सारे सीखे हैं, तो इसमें अब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करना चाहिए, जिसमें आपको करते हुए मज़ा भी आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए टिक द करेक्ट आंसर, आप करते चलिए आंसर। द प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। मेनली 2 पार्ट्स, फर्स्ट रूट्स एंड सेकेंड शूट्स। चलिए एन, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पार्ट्स, ये है ना। एन एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट हैविंग टैप रूट इज, अब टैप रूट किस में होगा, देखिए यहाँ दिया है ओनियन, व्हीट, नीम, तो नीम का होगा टैप रूट, ठीक है, ये तो फाइब्रस रूट का है। एन एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट हैविंग फाइब्रस रूट, अब फाइब्रस रूट किस में होगा, देखिए मैंगो है, पीपल है, मेज का होगा, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, बच्चों आप चलिए भरिए फटाफट। देयर इज अ thin tube in the middle of the leaf called,
स्टीम, ठीक है। देयर इज थीन ट्यूब इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, जो लीफ का, हम यहाँ गलत बताए हैं, लीफ का जो होता है उसके मिडिल को क्या बोलते हैं, मेन वेन, है ना। चलिए आगे देखिए, प्लांट गिव अस ब्लैंक टू ब्रेथ इन, प्लांट गिव अस, भरिए, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड, सभी को आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, पीछे वीडियो देख करके भरिएगा, ठीक है। रूट्स एब्जॉर्ब, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं क्वेश्चन केवल पढ़ रहा हूँ, आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। अगर नहीं दे पाएंगे आप आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपका आंसर दे देंगे, ठीक है। रूट्स ऑब्जर्व, क्या क्या ऑब्जर्व करता है, मिनरल्स एंड वाटर, यहाँ पे आप लिखिएगा, ठीक है। द स्टीम ऑफ द प्लांट्स ग्रो, स्टीम एबव द ग्राउंड, है ना। अब बताइएगा, नेम द फॉलोइंग द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो एबव द सॉइल, सॉइल से ऊपर क्या होता था, शूट्स, अंडर द ग्राउंड क्या होता था, रूट्स। फूड फैक्ट्री किसको बोलते हैं, लीव्स को। टाइनी पोर इन द लीफ क्या होता है, स्टोमाटा। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दीजिए, हाउ इज रूट ऑफ अ प्लांट डिफरेंट फ्रॉम इट्स शूट, आंसर देना है आपको, ठीक है। इसका आंसर दीजिए। लिस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्टीम, क्या क्या फंक्शन है स्टीम का उसको लिखिए। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लीव, लीव पत्तों का क्या फंक्शन है वो बद लिखिए। हाउ डज अ सीड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, कैसे ग्रो करता है, तो देखिए अभी पीछे कुछ ही में वीडियो को पीछे करके देखिएगा, सीडलिंग के बारे में दिखाए थे, जो सीड था फिर उसे रूट निकला, सूट निकला, फिर लीफ निकला, फिर उसके बाद न्यू प्लांट निकला, तो वो प्रोसेस को आपको लिखना है, ठीक है। अब बाकी सभी का क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं पीछे वीडियो देख करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, ठीक है ना। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, हमारे तरफ से धन्यवाद।